हालेलुया। जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक नए वीडियो में। आज हम सचमुच परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं और भरोसे से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का जो प्रतिफल है वो हमारे जीवन में दिखेगा और परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं का उत्तर देगा। क्योंकि प्रभु जब हम विश्वास के साथ प्रभु को याद करते हैं तो वो हमारा जो स्वर्गीय पिता है हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आज आपके जीवन में जो क्रोध है, जो आपके जीवन में आज बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं नहीं जा रही, जो कभी आप नहीं सोचते थे वो बातें आपके जीवन में उठ रही हैं, तो आप मेरे प्रियो आज प्रभु पर विश्वास के साथ इस वचन को सुनेंगे और प्रेयर करेंगे तो परमेश्वर जीवित खुदा आपकी प्रार्थनाओं के द्वारा आपके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ेगा और शैतान की हर एक युक्तियों को नष्ट करेगा। हालेलुया। तो चलेंगे वचन की ओर, जैसे भजन संगीता की पत्री में 31 के 1 से पढ़ेंगे। हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित न होने देना। हे परमेश्वर मेरा भरोसा तुझ पर है और मुझे कभी लज्जित न होने देना। जैसे यहाँ प्रभु का दास कह रहा है कि हे यहोवा मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित न होना पड़े, तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। तू मुझे अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। कौन कह रहा है? परमेश्वर का दास, जैसे भजन संगीता की पुस्तक में लिखा है। तो ये बात सत्य है, जब हम प्रभु से प्रार्थना दुआ करते हैं सच्चे मन से, सच्चे विश्वास के साथ, तो परमेश्वर हमें अपने वचन के अनुसार, वचन के कारण, जब हम वचन को लेकर दुआ करते हैं तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेता है। इसी का 2 पढ़ेंगे। अपना कान मेरी ओर लगा तुझे, यानी अपना कान मेरी ओर लगा, तुरंत मुझे छुड़ा ले, क्योंकि तू मेरे लिए चट्टान मेरा गढ़ है, इसलिए अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई कर और मुझे आगे ले चल, इसलिए तू मुझे आगे ले चल। जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे तू मुझे छुड़ा ले। जो जाल मेरे लिए, या भी आपके जीवन में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, क्लेश हैं, या आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र या बुरी शक्तियों का प्रभाव हो रहा है, कोई आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है, वो प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा जब आप इन वचनों को लेकर दुआ करते हैं, वचनों को लेकर प्रार्थना करते हैं। जैसे यहाँ दाऊद कहता है, जो जाल उन्होंने मेरे लिए बिछाया है उससे, यानी उसी जाल में तू मुझे क्या कर? छुड़ा ले, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है, क्योंकि तू ही मेरा दृढ़ गढ़ है। परमेश्वर हमारा सचमुच दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर हमारा सरल स्थान है, परमेश्वर हमारे लिए छुपने की जगह है, परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। हे यहोवा सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हे यहोवा सत्यवादी मेरे ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें मोल लिया है, हमें मुक्त किया है पाप से, गुनाह से, रोग से, बीमारी से, समस्याओं से, क्लेश से। उसने हमें आजाद किया है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु को कुर्बान करके उसने हमें खरीदा है। तो हम उस सच्चे खुदा, उस सच्चे परमेश्वर की आराधना करें जो हमारे साथ निरंतर बना रहता है। जो व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं उनमें से मैं, यानी उन बातों से मैं घृणा करता हूँ, परंतु मेरा भरोसा यहोवा पर है। मैं तेरी करुणा से मगन और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख पर दृष्टि की है। मैं तेरी करुणा से मग्न और आनंदित हूँ, क्योंकि तूने मेरे दुख को क्या किया है? दुख पर दृष्टि की है, यानी देखा है। मेरे कष्टों को, यानी मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुध ली है और तूने मुझे शत्रुओं के हाथ से पकड़ने नहीं दिया। तूने मेरे पांव को चौड़े स्थान पर खड़ा किया है। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं संकट में हूँ। मेरी आंखें वरन मेरे प्राण और सारी शरीर सब शोक में मरी घुली जाती है। इसलिए हे परमेश्वर,
तू मेरा सच्चा पिता है। मैं तेरी भजन और तेरी आराधना और तेरे पवित्र नाम को स्मरण करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। तू मुझे बचा और मेरे पाप को क्षमा कर, ताकि मैं तेरे वचन की और तेरे स्तुति की आराधना कर सकूं, तेरे वचन की निंदा ना होने दूं। हे प्रभु, तू मुझे बचा ले, अपने धर्म दाहिने हाथ से मुझे बचा, क्योंकि तू धर्म होने के कारण मुझे बचा और मेरी प्रार्थना की ओर कान लगा और मुझे छुड़ा ले। आमीन।